नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो प्रोसेसर को जो कि Intel i3 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1220p, उसके साथ Ryzen 5 5600H प्रोसेसर। जो Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको 40 से लेकर 50,000 के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि Asus View 15। जो Ryzen 5 5600H प्रोसेसर है वो आपको एवो 50,000 के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि Lenovo IdeaPad Gaming 3 एंड Asus VOOC 16X। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। ये जो दोनों प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आते हैं उन सभी लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज उस लिंक से जरूर खरीदना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बगल जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल प्रोसेसर रिलीज हुआ है 20 Feb 2022 को। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 12 जनवरी 2021 को। सो रिलीज डेट के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 64 बिट Alder Lake P आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर भी आपको 64 बिट Gen 3 आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा कोर CPU देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पर आपको टोटल 6 कोर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 10 कोर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6 कोर्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिल जाते हैं। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको टोटल 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 4 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर भी आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको लगभग सेम थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग होगा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वो आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिल जाता है। इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.4 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.1 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 GHz की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.2 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं 11 कैश के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 11 कैश 800 KB की मिलती है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 11 कैश 384 KB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको ज्यादा 11 कैश बिगड़ देखने को मिलता है। सो 11 कैश के मामले में इंटेल i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L2 कैश के बारे में, जो 11 कैश से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में 11 कैश से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको L2 कैश 10.5 MB की मिलती है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 3 MB की मिलती है। तो यहाँ पर भी देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको L2 कैश
बिगर देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है, बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 12 MB की मिलती है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 16 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो L3 केस Ryzen प्रोसेसर पर आपको बिगर देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। तेज जीपीयू के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1100 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon Vega 7 ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1800 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको एक बेहतर जीपीयू देखने को मिल जाता है। इसके कारण यहाँ पर जो जीपीयू इंटेंसिव टास्क होगा बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। सो जीपीयू के मामले में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। RAM के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5 का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिल जाएगा 32 GB की। यहाँ पर आपको DDR4 एंड LPDDR4S का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4267 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको ज्यादा RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको हायर RAM फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। सो नो डाउट मेरे हिसाब से RAM के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 28 वाट की मिलती है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 45 वाट की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको लो TDP देखने को मिल जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर जो पावर कंजप्शन होगा बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। सो TDP के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU टेम्परेचर के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 105 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो जो Ryzen प्रोसेसर है बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। PCI Express वर्जन के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको कितना मिला है, कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टा ID स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1364 एंड मल्टी कोर में 9877। उसके बाद बात कर लेते हैं पासमार्क CPU के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3470 एंड मल्टी कोर में 15254। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3050 एंड मल्टी कोर में 18284। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, पर मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं Geekbench 5 के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1517 एंड मल्टी कोर में 4935। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1395 एंड मल्टी कोर में 6905। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, पर मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, पर मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ये रहा
कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i3 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1220p उसके साथ Ryzen 5 5600H प्रोसेसर। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल i3 12 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहला तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई टर्बो फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलता है, L1 L2 के बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, उसके अलावा यहाँ पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको लो TDP देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको सिंगल कोर का स्कोर बेटर देखने को मिलता है एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो यहाँ पर आपको सारे कोर्स परफॉर्मेंस कोर्स देखने को मिल जाते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर CPU स्पीड देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको L3 के बिगर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिल जाता है, हाई CPU टेम्परेचर देखने को मिलता है एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको मल्टी कोर का स्कोर बहुत ही बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा, मेरे हिसाब से दोनों ही प्रोसेसर अपने अपने जगह पर बहुत सही है। अगर आपको हैवी टास्क करना है जैसे कि गेमिंग वीडियो एडिटिंग आपको बहुत ही ज्यादा करते हो तो आप बेझिझक Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के साथ आप जरूर जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा लाइट टास्क करना है जैसे कि आपको मतलब एक्सेल वगैरह खोलना है, थोड़ा ऑफिस के थोड़ा काम करना है, थोड़ा बहुत गेमिंग भी आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हो, तो आप बेझिझक इंटेल i3 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो। वो अच्छा प्रोसेसर है, वहां पर भी आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलता है अगर हम कंपेयर करें Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि जो इंटेल i3 12 जनरेशन प्रोसेसर है जिसका वेरिएंट है 1220p, ये प्रोसेसर को इसी पर्पस के लिए बनाया गया है जैसे कि आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिले एंड परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत अच्छी मिले। तो आप बेझिझक इंटेल i3 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। अगर आप लाइट काम करते हो, अगर आप ज़्यादा हेवी काम करते हो तो आप बेझिझक आग बंद करके Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो, वहां पर आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो, मैं आग बंद करके Ryzen 5 5600H प्रोसेसर को चूज करूंगा क्योंकि ये पावरफुल प्रोसेसर है। दैट्स व्हाई आई चूज Ryzen 5 5600H प्रोसेसर। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर खरीदने वाले हो, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।